कि हमीरपुर जिले में 20 फरवरी को तीसरे चरण में हुए मतदान का परिणाम 10 मार्च को आएगा। इसी की तैयारियों को लेकर डीएम और एसपी ने पहले मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही पत्रकार वार्ता कर जानकारी भी दी। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण व पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित के साथ गल्ला मंडी में चल रही मतगणना की तैयारियों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने सदर विधानसभा व राठ विधानसभा क्षेत्र के मतगणना स्थल का जायजा लिया। पत्रकार वार्ता के दौरान डीएम ने बताया कि वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई जाएगी। सदर विधानसभा हमीरपुर की सीट की मतगणना 36 राउंड व राठ की 35 राउंड में होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर गिने जाएंगे। इसके लिए 4 टेबल अलग से लगाई हैं। गिनती के दिन मतगणना होने तक शराब की दुकान भी बंद रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि बिना पास किसी को मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जैसा कि आप अवगत हैं, 10 मार्च को प्रातः 8 बजे से मंडी समिति सुमेरपुर में 2 विधानसभाएं हमीरपुर और राठ, इनकी काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है। उसके बाद साथ ही साथ आधे घंटे बाद ईवीएम की भी काउंटिंग शुरू हो जाती है। काउंटिंग के लिए कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है, उनकी ड्यूटी लग गई है। ऑब्जर्वर साहबान हमारे जनपद में आ चुके हैं। जो अंतिम ड्यूटी लगती है टेबल की और उसके पहले लगती है विधानसभा की, वो कल प्रेक्षक महोदय के उपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही वहाँ पर जो काउंटिंग के लिए अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, टेबल्स लग गई हैं। एजेंट और मतगणना कार्मिकों के बीच में जो बल्ली लगानी होती है, वायर मेश लगाना होता है, ताकि शांतिपूर्वक मतगणना हो सके, उस सब की तैयारी कर ली गई है। गेट से अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, ताकि कहीं भी मतगणना कार्मिक और मतगणना एक एजेंट एक दूसरे से टकराए ना, कोई क्रॉसिंग न हो। मशीनें स्ट्रांग रूम से सकुशल सुरक्षा के घेरे में काउंटिंग हॉल तक लाई जाएंगी और एक एक चरण की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। प्रसारण की जो रिजल्ट है उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। मीडिया को प्रत्येक चरण का रिजल्ट समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सूचना अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया, अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। मीडिया सेंटर में जाने के लिए प्रेस को भी हम लोगों ने पास निर्गत कर दिया है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि पूरी पारदर्शिता से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार काउंटिंग सकुशल और समय से हम लोग करा लें। सर, कुल कितने राउंड होंगे मतगणना के? विधानसभा हमीरपुर में 36 राउंड होंगे और विधानसभा राठ में 35 राउंड में काउंटिंग होगी। सर, कुल कितने कर्मचारी लगाए गए मतगणना में और क्या बजे से मतगणना से प्रारंभ हो जाएगी? मतगणना जैसा कि मैंने बताया प्रातःकाल 8 बजे से प्रारंभ होगी। 14 टेबल मशीन के लिए लगाई है, ईवीएम काउंटिंग के लिए। 4 टेबल दोनों विधानसभाओं में हमने पोस्टल बैलेट के लिए लगाई है। प्रत्येक टेबल पर 4 कर्मचारी, मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर, इनकी ड्यूटी लगाई गई है। और पूरी मतगणना की प्रक्रिया पर दृष्टि रखने के लिए प्रेक्षक महोदय भी वहाँ उपस्थित हैं। हमने पूरी वीडियोग्राफी करानी है, एक एक क्षण की अनवरत वीडियोग्राफी होगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। वहीं एसपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि गल्ला मंडी के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4 कंपनी अर्धसैनिक बल लगाया जाएगा। मंडी के बाहर की सुरक्षा पीएसी और पुलिस बल के 400 जवान संभालेंगे। हाईवे के भारी वाहनों का रूट डायवर्जन किया जाएगा। रोडवेज बसों व हल्के वाहन का संचालन सुचारू रूप से जारी रहेगा। 10 तारीख को होने वाले मतगणना के संबंध में 4 लेयर का सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना कक्ष और संपूर्ण मंडी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पैरामिलिट्री के हवाले है। प्रवेश द्वार पर पीएसी रहेगी और प्रवेश द्वार से 100 मीटर आगे पीएसी और जनपदीय पुलिस बल और 200 मीटर आगे जनपदीय पुलिस बल रहेगा। इस प्रकार 4 चरणों में चेकिंग और फ्रिस्किंग के पश्चात ही कोई अंदर जाने पाएगा और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए संपूर्ण मंडी परिसर पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले रहेगा। पार्किंग का पर्याप्त प्रबंध किया गया है, जिससे कि आवागमन में कोई अवरोध न उत्पन्न हो और समुचित ढंग से व्यवस्था वहां की बनी रहे। इसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन का भी प्रबंध किया गया है, जिससे कि भारी वाहनों के आने से
मतगणना स्थल तक आने जाने वालों को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, इस दृष्टिकोण से यह व्यवस्था किया गया है। साथ ही जनपद के संवेदनशील स्थलों पर जो राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है, वहां पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और सादे कपड़े में ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिससे कि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से हम तत्परता से निपट सके। इस प्रकार सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।